अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज जो हम एक्सरसाइज 3.2 क्लास 6 जो है हमारी मैथ चल रही थी। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, विच आर द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 12/15। तो वो हमने नंबर चेक करना है कि जो कि आपका 12 और 15 पे क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लेते हैं 12 के लिए। अगर 12 के लिए लेने हैं तो इसके 12 के अगर आप चेक करें ना, तो इसके मेन फैक्टर होते हैं 3 × 4। तो इस तरीके से हम इस सवाल को क्या करेंगे, हल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे। फॉर 12 है तो इसको हम चेक करेंगे फॉर 3 पर। 3 पे क्या करेंगे, इसे चेक करेंगे, यानी 3 + 2। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसके लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट। हम इसका सम मालूम करते हैं। सम मालूम करने के बाद 3 + 1 + 2। अब इसको चेक करें, 3 में 1 ऐड किया, 4 में 2 ऐड किया, तो हमारे पास आता है 6। अब 6 को अगर आप 3 पे चेक करें, यानी 6 को अंदर रखा और 3 पे डिवाइड किया, 3 2 टाइम क्या होता है, 6। तो रिमाइंडर क्या आया, 0। इसी के बाद अब हम इसको चेक करेंगे फॉर 4 के लिए। अब 4 के लिए क्या करना है, ये वैल्यू आपने लिख लेनी है, 3 1 और 2। ये लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब इसके लास्ट वाले जो 2 डिजिट है ना, इसको बोलते हैं 1 और 10। ये हमारे पास क्या है, 12। अब आपने क्या करना है, 12 को 4 पे चेक करना है। अब आप 12 को अंदर रखेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 3 टाइम क्या आता है आपका, 12। तो आपका रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। अब ये हमें ये कहेगा कि ये जो है ना, ये जो वैल्यू आपकी 3 1 2 इज़ डिविजिबल बाय 12, यानी 12 पे ये अब जो आपकी वैल्यू है ना, ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। इस तरह अब हम इसको चेक करेंगे 15 पर। अब हम इसी क्वेश्चन को 15 वाले टेबल पे चेक करेंगे कि ये डिवाइड होता है या नहीं होता। इसके लिए आपने क्या करना है, अपने दिमाग में एक हिंट याद रखना है कि 3 × 5 करें तो हमारा क्या आता है, 15 आता है। तो सबसे पहले अगर आप 3 की बात करें, फॉर 3, तो ये जो जब हमने इसको 3 पे चेक किया तो ये तो डिविजिबल हो गया था ना, क्योंकि हमने ये पीछे चेक किया है, तो इस पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इसके बाद हम इसको चेक करेंगे फॉर 5 के लिए। अब 5 के लिए आपने चेक करना है, तो आपने इससे क्या करना है कि 3 1 और 2 ये चेक करें। अब आप इसमें 1 डिजिट देखें, तो आपका 1 जो डिजिट है वो इस पे क्या आ रहा है, वो इज़ इक्वल टू है आपका 2। तो 5 के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है, ये हमें कंडीशन ये देता है कि आपका 5 वाला टेबल उस वैल्यू पे डिवाइड होगा जब उसका जो 1 वाला डिजिट होगा वो या 0 होगा या फिर क्या होगा, 5 होगा। तो आप इस पे देखें तो ये आपका आ रहा है 2। तो आप इसको क्या कह सकते हैं कि 3 1 2 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 15, क्योंकि जब आपकी एक कंडीशन इसमें फुलफ़िल हो रही है, इस पे डिवाइड हो रहा है 3 वाला, 5 पे चेक करें तो वो नहीं हो रहा। तो 3 और 5 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 15। तो ये दोनों जो है ना, इनमें से दोनों में से अगर एक आपकी कंडीशन फुलफ़िल नहीं करती तो आप कह सकते हैं कि नॉट डिविजिबल बाय 15। अगर दोनों कंडीशनें फुलफ़िल हो जाती तो फिर हम कहते हैं कि
ये क्या है, आपकी वैल्यू जो है ये डिविजिबल हो जाएगी जिस तरह इधर हुआ है। अब हमने 3 1 2 को चेक किया है 12 पे, तो इसमें सबसे पहले 3 पे चेक किया तो डिविजिबल हो रहा है, 4 पे भी चेक किया तो डिविजिबल हो रहा है, तो इसमें चेक किया तो ये नहीं हो रहा। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि 3 1 2 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 15। तो ये एक इसका क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 चेक करेंगे। बाकी जो आपके पास 2 और 3 है वो इजी है, तो ये हम करते हैं। इसको हम चेक करेंगे सबसे पहले फॉर 12 के लिए। अब मैंने आपको बताया है कि 12 की जब बात होगी तो आपने 3 और 4 का क्या करना है, रूल्स अप्लाई करना है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1140 है, इसको हम करेंगे 3 के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 3 के लिए कि इसका निकालते हैं सम ऑफ ऑल डिजिट। तो ये हमारे पास क्या है, 1 + 1 + 4 + 0। अब 1 में ऐड करें 1 तो 2, 2 में 4 ऐड किए तो 6, 6 में 0 ऐड किए तो 6 ही आता है। 6 को आप डिवाइड करें 3 पे, तो जब हम 6 को डिवाइड करते हैं 3 पे, 3 2 टाइम क्या आता है 6, तो ये हमारा कंप्लीट डिवाइड हो गया। 3 के लिए तो ये फुलफिल हो रहा है। अब हम इसको 4 के लिए चेक करते हैं। फॉर 4 के लिए 1 1 4 और 0। अब आपने 4 के लिए क्या करना है कि आप ना इसका क्या करें कि लास्ट वाले डिजिट को देख लें। लास्ट वाले आप इसके 2 डिजिट देखें, यानी 1 और उसके बाद हमारा क्या आता है 10। ये हो गया 40 के बराबर। अब आपने क्या करना है, इस 40 को डिवाइड करें 4 पर, यानी 40 को अंदर रखेंगे और किस पे डिवाइड करेंगे 4। 4 1 टाइम क्या होता है 4, तो ये आया आपका 0, ऊपर से 0 नीचे, तो 4 0 टाइम क्या होता है 0। ठीक हो गया। तो आपका क्या आया रिमाइंडर आपका क्या आया 0, तो कंप्लीट डिवाइड हो गया है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो आपका 1140 है ये 12 के लिए तो डिविजिबल है। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये जो क्वेश्चन है ये आगे 15 के लिए डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो ये 1140, अब हमने इसको चेक करना है फॉर 15 के लिए। तो 15 के लिए मैंने आपको मेन फैक्टर बताया थे 3 × 5। 3 का रूल्स इस्तेमाल करें और 5 का रूल्स इस्तेमाल करें। तो जब हमने 3 का रूल्स इस्तेमाल किया तो इसमें ये देखें ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है ना, इसका मतलब है अब हम इस वैल्यू को चेक करेंगे फॉर 5 के लिए। किस पे चेक करेंगे, फॉर 5 के लिए। तो जब आपके पास ये वैल्यू लिखी जाए 5 के लिए, तो इसका ये जो 1 डिजिट है 1 डिजिट, तो ये आपका क्या है 0 के बराबर है। मैंने आपको कंडीशन जो बताई थी इसकी, यानी जो आपका 1 डिजिट है या 0 या हो 5, तो आपका टेबल जो है ना 5 वाला कंप्लीट हो जाता है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि 1140 इज़ डिविजिबल बाय 15। इसमें भी क्या होगा कि 1140 डिविजिबल बाय 12, ये भी 12 पे डिवाइड होगा और ये भी क्या होगा 15 पे डिवाइड होगा। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर हम इसके क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये मैं आपको करवा देता हूँ, बाकी इजी हैं। तो इसको सबसे पहले हमने किस पे चेक करना है, फॉर 12 के लिए चेक करना है। तो 12 के लिए मैंने आपको बताया है कि 3 × 4। सबसे पहले इसको 3 पे चेक करें, फिर हम इसको किस पे चेक करेंगे 4 पे। तो हमारे पास वैल्यू है 2 3 4 4 8। सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी 2 + 3 + 4 +
4 प्लस 8। तो सबसे पहले कोशिश किया करें इवन नंबर को ऐड किया करें। 8 में 4 ऐड करें तो आपका 12, 12 में 4 ऐड करें तो आपका 16, 16 में 2 ऐड करें तो आपका क्या आ जाता है 18, 18 में अगर आप 3 ऐड करें तो आपका आ जाता है 21। अब 21 को आप 3 पे डिवाइड करें, 21 को अंदर रखा और 3 पे क्या किया डिवाइड, 3 7 टाइम क्या होता है 21। तो आपका रिमाइंडर क्या आया 0, यानी कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब हम इसी को चेक करेंगे फॉर 4 के लिए। अच्छा हमारे पास क्या है 2 3 4 4 8 है। इसका 1 और 10 डिजिट देखें, 1 उसके बाद क्या देखते हैं 10, ये हमारे किसके बराबर आता है 4 और 8 के। अब आपने क्या करना है 4 8 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड करें, 4 8 अंदर चला गया और 4 पे डिवाइड किया तो 4 1 टाइम 4 0 बचता है, ऊपर से 8 नीचे आया, 4 2 टाइम क्या होता है 8। तो ये क्या हो गया कंप्लीट डिवाइड हो गया। यानी आप ये कह सकते हैं कि 2 3 4 4 8 इज डिविजिबल बाय 12। अब हम इसी सवाल को चेक करेंगे कि हमारा ये 15 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 3 4 4 और 8 को लिख के इसको 15 पे क्या करेंगे चेक करेंगे। अब 15 के मैंने आपको दो मेन फैक्टर बताए हैं, पहले 3 पे चेक किया तो इसका देखिए कि कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। अब हम इसको 5 पे चेक करेंगे तो मैं इधर लिखूँगा 2 3 4 4 और 8। इसमें आप इसका देखें 1 डिजिट जो है वो हमारा क्या है 8 के बराबर है। तो कंडीशन हमें क्या कहती है 5 वाली कि आपका जो 1 डिजिट है वो 0 हो या हो 5। तो आप ये देखें ये 8 आ रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि 2 3 4 4 8 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 15। तो देखिएगा अगर इसमें एक कंडीशन भी आपकी फ़ेल हो जाए, यानी जिसमें आप ये कह सकते हैं कि वो डिवाइड ना हो, तो फिर वो आपका जो टेबल होगा वो डिवाइड नहीं होगा। अब इसमें दोनों कंडीशनें फुलफ़िल हो रही हैं तो हमने कहा कि ये वैल्यू जो आती है ये 12 पर डिवाइड हो जाएगी। इसमें एक जो है आपकी 5 वाली डिवाइड नहीं हुई तो हम क्या कह सकते हैं कि नॉट डिविजिबल बाय 15। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमें ये कहता है कि कौन सा नंबर है जो आपका 25 पे डिवाइड होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। इसके लिए क्या करते हैं फॉर हम लिखेंगे 25 के लिए, ये हमारे पास वैल्यू आ जाए, ठीक हो गया। अब इसमें आपने क्या देखना है कि ये जो आपके लास्ट वाले 2 डिजिट हैं इसको बोलते हैं, फर्स्ट को बोलते हैं 1 और सेकंड को क्या बोलते हैं 10। अब ये हमारे पास क्या है दोनों ज़ीरो पर हैं। अगर ये दोनों ज़ीरो हों तो आपने सिंपली क्या लिख देना है कि ये जो आपकी वैल्यू है ये 25 पे डिविजिबल हो जाएगी। मैं क्या लिखूँगा 4 2 3 0 0 इज़ डिविजिबल बाय 25। तो ये सिर्फ इसका आंसर था। अब मैं वो क्वेश्चन लेता हूँ जिसके एंड पे दोनों अगर ज़ीरो ना हो तो फिर हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। अब मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया है जो कि हमारे पास है 810235। तो इस पे देखें तो आपके जो लास्ट वाले 2 डिजिट हैं वो दोनों ज़ीरो पे कंटेन नहीं कर रहे। तो इसके लिए क्या होगा, आपने पहले ये रकम लिख लेनी है 8102 और 3 उसके बाद 5। इसमें देखें 1 और जो 10 है वो हमारे पास क्या है 35 है, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है 35 को डिवाइड करना है 25 पे।
अगर तो ये हो गया डिवाइड, तो इसका मतलब होगा कि आपका जो वैल्यू होगी वो डिवाइड हो जाएगी, यानी 35 को हम अंदर रख के 25 पे क्या करेंगे डिवाइड। 25 वन टाइम क्या होता है 25, 5 में से 5 निकालो 0, 3 में से 2 निकालो तो 1, तो आपका रिमाइंडर क्या बच गया 10। इसका मतलब ये है कि आपका जो टेबल है वो कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ। तो आप क्या लिख सकते हैं कि 810235 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 25। उम्मीद है आपको इस सवाल की भी समझ आ गई होगी, और अगर आपको सवाल की समझ नहीं आती और इस एक्सरसाइज में कोई मसला या परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।